this is me Wahab and you are watching Physics Talks with Wahab. Uh, हमारा आज का टॉपिक है rectangular components of a vector जो कि अगेन फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्टेप नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर. दिस इज आवर वीडियो लेक्चर नंबर 15. सो इसमें हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं. इसमें बता रहे हैं कि अ वेक्टर A vector can be resolved into its three components, all making an angle of 90 degree with each other in a three-dimensional space or called rectangular component of a vector. एक वेक्टर को तोड़ा जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है उसके तीन कंपोनेंट में, और वो तमाम कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, तो ऐसे कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है. यहाँ कहा गया इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस. सो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि हम जिस स्पेस में हैं रहते हैं वो स्पेस थ्री डायमेंशनल स्पेस है. थ्री डायमेंशनल स्पेस. यू कैन मूव ऑन एक्स एक्सिस, यू कैन मूव ऑन वाई एक्सिस एंड यू कैन मूव ऑन जेड एक्सिस. तो अगर आपके पास एक वेक्टर है जो कि इन स्पेस मौजूद है लाइक दैट, this vector is not either along x-axis, not y or not z. This is in between x, y, z in a three dimensional space. ऐसे में एक वेक्टर रिजॉल्व हो जाएगा अपने अपने कंपोनेंट्स में. ये इस तरह से इस पे भी रिजॉल्व होगा जिसको हम यहाँ शो नहीं करा सकते. अदरवाइज इसमें ये एफ एक्स होगा, ये एफ वाई होगा और ये कंपोनेंट हमारा एफ जेड होगा. सो वी हैव अ कंपोनेंट्स लाइक दैट. एक वेक्टर ब्रेक हुआ एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड. अगर तो एक वेक्टर ए है और वो टूटता है अपने कंपोनेंट में, तो वो ए एक्स बनाएगा, वो ए वाई बनाएगा और वो ए जेड बनाएगा. तो वैसे टूट जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड. नाउ ये जो कंपोनेंट्स आए हैं इन्हें कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. क्यों? वी हैव अ रेक्टेंगल. इसको बना देते हैं थ्री डायमेंशन में लाइक दैट. दिस इज अ रेक्टेंगल. इफ आई से दिस इज एन ओरिजिन एंड दिस इज आवर x axis and this is our y axis and this is our z axis. So now अगर आपसे कहा जाए कि x और y पे पूछा जाए आपसे x और y में एंगल कितना है, तो आप बता देंगे 90 डिग्री. आपसे पूछा जाए कि y और z में एंगल कितना है, आप बता देंगे 90 डिग्री. आपसे पूछा जाए कि इनमें एंगल कितना है, तो आप बता देंगे 90 डिग्री. इन कंपोनेंट्स को जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इन्हें कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. दैट्स इट. तो अब क्या होगा कि जब एक वेक्टर को हम तोड़ देंगे इसके कंपोनेंट्स में, तो उसके साथ क्या होना है बेचारे के साथ. फॉर एग्जांपल अ वेक्टर ए, this is not a vector, a vector a can be resolved into its rectangular component ax, ay and az respectively. Ax plus ay plus z. Now also we can write this in term of unit vector ijk, where ijk represent unit vectors for x component, y component and z component respectively. जैसे कि अभी हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर को, तो किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाता है लाजमी. जैसे कि वेक्टर ए जो है वो होता है ए कैप, वेक्टर बी जो होता है वो होता है बी कैप. तो बेटा वेक्टर ए एक्स क्या होगा, ए एक्स टाइम्स आई. वेक्टर ए वाई क्या होगा, ए वाई टाइम्स जे. इनके ऊपर कैप लगा दिया जाएगा. ए जेड क्या होगा, ए जेड टाइम्स के. क्यों? क्योंकि आपके पास वो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स आता है जो उसका जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कहते हैं, और जो अलोंग जेड एक्सिस आता है उसके यूनिट वेक्टर को जे कहते हैं, और जो अलोंग जेड आता है उसको हम के कहते हैं. मैं यहाँ फिर से बना दूं सफाई से. एक वेक्टर एफ, ठीक, ये वेक्टर एफ एक्स, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप. मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म,
ये वेक्टर f, ये उसका कंपोनेंट fx, ये उसका मैग्नीट्यूड के साथ लिख दिया उसका यूनिट वेक्टर। अगर तो ये उसका y कंपोनेंट है fy, तो उसका यूनिट वेक्टर होगा j, और fz का यूनिट वेक्टर होगा k। तो बहुत आसान है। नाउ यू विल हैव अ वेक्टर लाइक दैट, f इक्वल्स टू f x I cap plus f y j cap plus f z k cap in a vector form or in a magnitude form. I think this should be written as like इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, एक वेक्टर f वो ब्रेक हुआ fx में, fy में और fz में। ये जो है ना बेटा, ये है वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक वेक्टर f बराबर है, अब क्योंकि ये fx एक वेक्टर है, और वेक्टर किस तरह लिखा जा सकता है, वेक्टर लिखा जा सकता है यूनिट मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर। तो fx का जो यूनिट मैग्नीट्यूड होगा वो fx ही होगा, और यूनिट वेक्टर i होगा। fy का जो है वो fy होगा, और यूनिट वेक्टर जो है वो j होगा। सिमिलरली fz का जो वेक्टर है वो fz होगा मैग्नीट्यूड में, और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो k होगा। तो इस तरह से हमें कोई भी वेक्टर 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक करके दिया जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेक्टर f, it is broken into like I plus 2j plus 3k. So these are what the rectangular component vectors in magnitude forms, in magnitude forms ब्रेक करके हमें इन्हें दिया गया है। तो इनको हम कहते हैं किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहाँ देखें कि जो वेक्टर होता है उसको कैसे फाइंड किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर by adding its rectangular component can be found by the formula। अच्छा जी, इसमें इस फॉर्मूले में मुझे थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। मुझे ये फॉर्मूला नहीं लिखना होगा, मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए कि जैसे कि आपने एक वेक्टर को इस तरह से ब्रेक किया, तो अगर आप इसको दोबारा ऑब्टेन करना चाहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करना चाहेंगे, तो आपने करना क्या होगा, जो भी कॉम्पोनेंट है लाइक ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, आपने इस तरह लिखना होगा। अगर तो आपके पास एक वेक्टर है a I plus 3j plus 4k, this is what a vector broken into its 3 components। आपको फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। उसका तरीका यह है कि आप मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप एक रूट लगाएंगे, रूट में 3 ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर और प्लस के साथ। 3 इस वजह से क्योंकि ये 3 कंपोनेंट है, i कंपोनेंट स्क्वायर, j कंपोनेंट स्क्वायर, k कंपोनेंट स्क्वायर। i की वैल्यू जो भी होगी, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू इधर 1 है, j की वैल्यू यानी j का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, k का कोएफिशिएंट क्या है 4 है। यहाँ इस तरह से पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनको प्लस किया जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो इस तरह आपको वेक्टर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया जाएगा, और अगेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं i, j एंड देन k, i, j एंड देन k। तो अब ये जो हमने पढ़ा, हम इसको आगे नेक्स्ट टॉपिक जो का हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें यूज करेंगे, और वो हमारा होगा एडिशन ऑफ वेक्टर by rectangular component method। That's it. Thank you so much।